नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी कोई ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और आज का जो है कि हम लोग सेट लगाने वाले हैं। तो सेट है आज का सेट नंबर 9 और हम लोग सेट नंबर 9 का फटाफट जो कि रेलवे 2024 में पूछा गया क्वेश्चन सब हम लोग मैथ का बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं लेट न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यदि किसी घन का एक फलक 48 है, मतलब एक साइड का कितना देगा 48 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन जो है कि घन घन मतलब क्यूब का क्या निकालने बोला है, क्यूब का निकालने बोला है, वॉल्यूम निकालने बोला है। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है हम लोग का जो है कि वॉल्यूम होता है ए का पावर 3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, 4a = 12 दिया हुआ है। 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ, 4 इक्वल टू 12, तो सॉरी 4 इक्वल टू 48 दिया हुआ है, तो 12 से कट जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू हम लोग का क्या निकल गया, 12 हो गया। अब हम लोग जो है कि यहाँ पे 12 का क्यूब कर देंगे, 12 का क्यूब कर देंगे तो हम लोग का कितना उत्तर आ जाएगा। 12 का क्यूब होता है 1728। 1728 हम लोग का कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 319.60 पैसा में एक वस्तु खरीदता है और 25% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो कितना में खरीद रहा है, 319 रुपया 60 पैसा में, 319 रुपया 60 पैसा में एक वस्तु को खरीद रहा है और उस पे जो है कि कितना लाभ कमाता है, तो 125 रुपया। तो 100 में 125 रुपया लाभ कमा रहा है। यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 25 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 बार में कट जा रहा है। और यहाँ पे हम 1 0 काट देते हैं। अब हम यहाँ पे जो है कि काटते हैं। अब हम कितना से, तो 5 से काटते हैं, तो 5 का टेबल में 2 बार में जो है कि कट गया। अब 2 से इसको हम काटते हैं, तो 2 से काटते हैं तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 9 18 हो गया, और जो कि 8 2 16 हो गया। कितना हो गया, 1598। अब जो है कि 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1598 बटा यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 इधर चल गया तो 4 9 36 हो गया, और यहाँ पे 3 इधर चल गया तो फिर 4 9 36 हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 2। तो 2 में अगर 0 देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिए तो 2, तो जो है कि 20 हो गया। तो 5 का पहाड़ा में 4 बार में 20 होता है, तो 399.5 लगभग 400 का करीब। तो 400 का करीब कहाँ आ रहा है, 400 का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, अनुमानित मूल्य। तो हम लोग जो है कि अनुमानित मूल्य 399.5 आया, तो 400 इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। लगभग में पूछा है। अब इसको कुछ नहीं करना है, गुना करना है। देखिए एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, जो कि सभी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब जो है कि एक्स को हम किसका साथ करेंगे, अब हम एक्स को करेंगे, अब ए को करेंगे एक्स के साथ। देखिए ए स्क्वायर हो गया, अब ए को करेंगे एक्स का साथ, प्लस ए एक्स हो गया, और प्लस एक्स को बी के साथ करेंगे तो एक्स बी हो गया, और प्लस ए को करेंगे एक्स का साथ तो एक्स हो गया, और यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा, या फिर बी एक्स हो जाएगा। अब ए को बी से करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एक्स को जो है कि कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पे प्लस ए बी हो गया, प्लस ए बी हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर जो है कि एक्स प्लस ए बी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गोले का त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत की कितनी वृद्धि होगी, 50% की। तो त्रिज्या क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए 50 प्लस 50, 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 करेंगे तो 100 हो गया, फिर प्लस करेंगे और 50 इंटू 50 कर देंगे। सक्सेसिव से अगर बनाएंगे तो 50 इंटू 50 करेंगे बटा 100, तो ऊपर में 2 गो 0, नीचे में 2 गो 0 कट गया, और 5 5 हम लोग का 25 हो गया, तो 100 और प्लस 25, तो 125 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसको जो है कि हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुमित ने 10 किलोमीटर और 120 मीटर स्कूटर से, सुमित ने 10 किलोमीटर और 120 मीटर स्कूटर से, 1 किलोमीटर और 970 मीटर पैदल से, और 15 किलोमीटर और 820 मीटर बस से यात्रा की। सुमित द्वारा तय की गई कुल दूरी यहाँ पे पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस। तो क्या करना है, हम लोग को टोटल डिस्टेंस को जोड़ देना। तो चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे पहले किलोमीटर को जोड़ते हैं, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 15 हो गया, 25 हो गया, 25 और 1 क्या हो गया, 26 हो गया। हम लोग का क्या हो गया,
26 किलोमीटर हम लोग का जो होगी हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 970 और यहाँ पे 120, तो 900 और यहाँ पे 100, तो कितना हो गया 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पे 26 किलोमीटर और 1 किलोमीटर कितना हो गया 27 किलोमीटर। कितना हो गया 27 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपका कितना बच गया 70 बच गया और यहाँ पे 20 बच गया, मतलब कितना हो गया 90 हो गया। यहाँ पे 90 मीटर बचा और यहाँ पे 850, तो 850 और 90 क्या कितना होता है 940। तो 27 किलोमीटर और 940 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माँ बेटे और बेटी की आयु का योग 70 है। तीनों का आयु का योग कितना दिया हुआ है 70 है। यदि माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना है, तो उसका बेटा का आयु को हम लोग क्या मान लेंगे, बेटा का आयु को हम लोग x मान लिए। बेटा का आयु को हम लोग क्या मान लिए, बेटा का आयु को हम लोग x मान लिए, ठीक है। और उसका माँ का, और अगर हम माँ का आयु का बात करेंगे, माँ का आयु का अगर हम बात करेंगे तो बेटा से कितना गुना है 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा 3x हो गया। कितना है तो 3 गुना है, तो यहाँ पे 3x हो गया। और बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, और यहाँ पे जो है कि उसकी बेटी की आयु ये इसका भाई हो गया, तो यहाँ पे 5 + x हो गया, 5 वर्ष अधिक यहाँ पे बोला गया है, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है। x + 5 वर्ष। पाँच वर्ष अधिक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 वर्ष अधिक है। तो 5 + x यहाँ पे हम लिख दिया। अब तीनों को क्या करेंगे हम लोग जो है कि जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ का कितना दिया, तीनों का तीनों का टोटल आयु कितना दिया 70 वर्ष दिया, तीनों का टोटल आयु। तो हम लोग चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं। तो 3 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, और 1 हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, मतलब 5x। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लिए तो 5x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 बराबर 70 यहाँ पे जो है कि दिया हुआ है। 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 65 बचेगा। कितना बचेगा 65 बचेगा, और 5 को 65 से काटेंगे तो हम लोग का x = 13 × 5 = 65। x = हम लोग का क्या निकल जाएगा 13 निकल गया। अब हम लोग का क्या पूछा है माँ की आयु क्या है 3x है, तो x हम लोग का 13 निकल गया। तो 13 × 3, 13 गुना हम लोग 3 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 39 वर्ष। तो 39 वर्ष ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यदि 2400 को ए और बी के बीच इतना का अनुपात है, देखिए 7 और 5 का जो है कि क्या है अनुपात में दिया हुआ है, तो टोटल इसका जो है कि कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 7 × 5 = 12 हो गया, 7 × 5 = 12 हो गया। और इसी का कितना दिया हुआ है 2400 यहाँ पे दिया हुआ है। कितना से यहाँ से गुना होगा, तो 100 से यहाँ पे गुना। और अब हम लोग का क्या पूछा है, ए का पूछा है, तो ए का हम लोग का 7 है, तो 7 को हम लोग सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 से हो जाएगा, 200 से गुना हो जाएगा, 12 × 2 = 24। तो यहाँ पर भी हम लोग 200 से गुना करेंगे तो 1400 हम लोग का जी सही उत्तर हो जाएगा 1400, ऑप्शन नंबर सी। ये भी जो है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, कारक प्रथम 12 गुणजों का औसत। तो इसका फॉर्मूला होता है k + n + 1/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है k ब्रैकेट हो गया n + 1/2, n + 1/2 होता है। तो k हम लोग यहाँ पे कितना है 11 है, और n टोटल नंबर कितना है 12 है, तो 12 और 1 13 हो गया, गुना 13/2 हो जाएगा। अब 13 को हम 11 से गुना करेंगे, तो पहले 3 को 1 से किए तो 3 हो गया, फिर एक बार 3 और 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 4 हो गया, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 143 को अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 7 × 2 = 14, और यहाँ पे 2 × 1 = 2, वहाँ 5 बच गया, तो 71.5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है कि 2024 का रेलवे एलपी स्टेज 1 का सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप डी में भी इस टाइप का पूछता है, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, 20% कम है किसका वेतन से, तो ए का वेतन बी का वेतन से। तो बी का अगर कितना है बी का वेतन से तो 20% कम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे हम लोग 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा, तो 4 को काटेंगे 100 से, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 25% इसका जो है कि
ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय इनकम कितना दिया हुआ है? इनकम दिया हुआ है 13,500। इनकम दिया हुआ है कितना? 13,500। और उसका जो है कि मासिक व्यय, यहाँ पे हम सेविंग लिख सकते हैं पहले, उसका बाद जो है कि हम लोग एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो है कि व्यय लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है? तो 9,000 खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे कितना इसका बचेगा? 4,500 बच जाएगा। तो 9,500 और 4,000 क्या हो गया? टोटल मिला के आय इसका क्या हो गया? 13,500 मासिक आय। तो क्या बोल रहा है, लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है? कितना प्रतिशत मासिक जो है कि बचत करता है? तो बचत कितना कर रहा है? 4,500 कर रहा है बचत। कितना में कर रहा है? तो 13,500 में, 13,500 में कर रहा है। गुना यहाँ पे 100 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो जीरो से अगर हम काट देंगे, ठीक है, दो गो जीरो काट दिए। अब हम लोग 5 से काट के देखते हैं। तो 9 5 45 और 5 दुगना 10 हो गया, 5 7 35 और 9 तिया 27। तो यहाँ पे 3 बार में कट जा रहा है, 3 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100/3, तो 100/3 का मतलब क्या होता है? 33.33, 33.33 होता है 100/3 का। 100/3 का 33.33 होता है, ठीक है। और 1/4 मतलब 20%, और 1/5 मतलब, सॉरी 1/4 मतलब 1/4 मतलब क्या होता है? तो 20% होता है। 20% का 1/4 होता है, ठीक है। और 25% 1/5 हो गया, और ठीक है। तो इस तरह 14 1/7 इसका कितना होता है? 1 जो है कि 7 का होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का 100/3 का कितना होता है? आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर याद करें किए होंगे, 33.33। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 51 18 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट को ही हम लोग देख लेते हैं। तो 5 से कटेगा नहीं, कटेगा 8 से। 8 का क्या होता है? लास्ट का 3 डिजिट को देखना है, डिविजर का जो हम लोग का हम लोग जिससे करके देखते हैं। तो 8 से करेंगे तो इसका रूल क्या है? तो 3 को हम लोग देख रहे हैं, 3 को। तो 8 एक कम 8 हो गया, 8 और 2 10, और यहाँ पे 3 बच गया, लास्ट में 38 बच रहा। 38 नहीं कट रहा 7 से, तो यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे 4 48 आता है, नहीं आता। तो 7 से भी नहीं और 8 से भी, 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। तो ये जो है कि 6 से कटेगा, 6 से 6 दुगना 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन रोज आप लोगों को मिल रहा है। देखिए 6 आदमी, तो यहाँ पे आदमी को हम एम मान लिए, लड़का यहाँ पे बोला गया है, तो लड़का को हम लोग क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। और 8 बॉय कितना दिन में काम कर रहा है? तो 10 दिन में काम कर रहा है। और वहीं पे 26 आदमी मतलब 26 मैन, और यहाँ पे क्या बोला? 48 लड़का 48 बॉय कितना दिन में काम कर रहा है? 2 दिन कार्य कर रहा है, 2 दिन कार्य कर रहा है। तो 2 से हम काटेंगे कितना बार में? 5 बार में। 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 एम हो गया। 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 एम हो गया, और 8 5 40, और 40 बी हो गया। और यहाँ पे जो है कि कट गया, यहाँ पे 26 एम बच जाएगा। कितना बचेगा? 26 एम प्लस 48 बी, 26 एम प्लस 48 बी यहाँ पे बच गया। अब जो है कि हम लोग देखिए 26 को इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 एम यहाँ पे बचेगा, और वहाँ पे बचेगा 48 में 40 चल जाएगा, तो 8 बी बचेगा। तो एम बाई बी अगर हम करेंगे, एम बाई बी करेंगे तो 8/4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 हो गया। तो एम और बी का अगर हम बोलेंगे तो कितना एम का निकला? 2, और बी का कितना निकला? 1 निकला। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलिए हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग का पूछा है कि 20 आदमियों का कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठा देंगे, एम का और बी का। 20 आदमी, तो 6 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, और 1 का वैल्यू, बॉय का वैल्यू 1 ही है, तो 1 से गुना करेंगे तो 8। तो 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। और 20 को फिर 10 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो गया? 200 हो गया। कितना हो गया? 200 हो गया। और यहाँ पे कितना पूछा है? 20 आदमी 20 दुगना 40 हो गया। 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40 हो गया। तो यहाँ पे 40 लिख दिए, यहाँ पे कितना लिख दिए, और अपने से x मान लेंगे, ठीक है। और 0 को 0 से काटेंगे, और 4 को 5 से काटेंगे तो x इक्वल टू
यहाँ पे 5 5 हो गया, और एक्स हम लोग जो है कि दिन को मान सकते हैं, एक्स हम लोग खुद से दिन को मान सकते हैं, तो 5 दिन हम लोग का सही उत्तर हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। 2016 और 18 तो का औसत जो कि हम लोग का निकालने बोला, तो यहाँ पे 16 का आप लोग देख सकते हैं, 16 का आप लोग जो है कि देख सकते हैं। सोलो का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। 16 का यहाँ पे देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो 16 का लिखा हुआ है यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। 16 का क्या लिखा है, 20 लिखा है, और यहाँ पे 18 का 40 लिखा है। क्या बोला है, औसत। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 60 बटा 2, तो क्या हो गया 30 इसका जो है कि 30 करोड़। 30 करोड़ जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 करोड़। तो 30 करोड़ कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यदि 4a सॉरी सेक 4a, यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। 4a सेक 4a, यहाँ पे सेक 4a बराबर यहाँ पे क्या है, कोसेक। सेक 4a बराबर क्या है, कोसेक है। कोसेक कितना है, 3a माइनस 50 डिग्री, 3a माइनस 50 डिग्री यहाँ पे जो है कि है इसका। ठीक है, तो हम लोग जो है कि कोसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं। तो कोसेक को सेक में चेंज करते हैं तो क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है। चलिए, तो यहाँ पे सेक 4a हो गया, और यहाँ पे कोसेक को सेक में चेंज करेंगे तो यहाँ पे सेक 90 हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा को हम लोग थीटा मान लेंगे। कोसेक को सेक में चेंज करते हैं तो 90 माइनस थीटा होता है ना, तो पूरा को थीटा मान लिए, तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a और माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो गया, यहाँ पे जो है कि 50 डिग्री हो गया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे सेक को हम हटा देते हैं, काट सकते हैं, तो यहाँ पे 4a हो गया, 4a बराबर क्या हो जाएगा 90, यहाँ पे जो है कि 90 डिग्री हो गया, और माइनस 3a और माइनस 3a हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस 50 यहाँ पे हम लिख दिए। अब 3a को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 सॉरी 7a, 4 और 3 7, माइनस में प्लस में आ गया 7a बराबर, अब 90 और 50 को जोड़ेंगे तो 140 हो गया। तो ए इक्वल टू हम लोग का क्या निकल गया, 7 दूना 14, तो 20 निकल गया। तो 20 यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे रूट में आंसर दे दिया है, यहाँ पे रूट में आंसर नहीं होगा। 14 नंबर इसमें जो कि ऑप्शन में यहाँ पे गलत यहाँ पे दिया हुआ है, सही दिया हुआ देखिए। हाँ, ए का वैल्यू कितना हम लोग का आ गया है, सही दिया हुआ है, ए का वैल्यू 20 आ गया। तो कोसेक का यहाँ पे पूछा है, देखिए, तो यहाँ पे ए का जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। ए का जगह में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, तो यहाँ पे 45 हो गया। तो कोसेक 45 का कितना होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन 45 का क्या होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2, साइन 45 का 1/√2 होता है, और कोसेक का हम लोग क्या कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब कोसेक का हम लोग क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, कोसेक 45 का √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50% अधिक है। यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपया है, और अंकित मूल्य 50% अधिक है, तो कितना हो गया 150 हो गया, और यहाँ पे 1500 दिया हुआ है किसका, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, तो हम लोग का कितना से गुना हो रहा है, 10 से। तो इसको भी अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो हम लोग का 1000 सही उत्तर हो जाएगा। 1000 कहाँ है, तो 1000 है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में, जो कि इसका एकदम सही उत्तर हो गया। 2 सेकंड भी लगना नहीं चाहिए। देखिए 10 प्रक्षेपों का औसत यहाँ पे पूछा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 46 लिख दिए, 46 का बराबर है, और प्लस कर दिए। अब क्या बोल रहा है, बाद यह ज्ञात होता है कि एक परछेन को 142 के स्थान पर 42 लिखा जाता है, तो हम लोग माइनस कर देंगे 142 बटा 42 माइनस कर देंगे किसमें, तो 10%। तो टोटल क्या है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हम 10 यहाँ पे हम कर दिए। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो इसीलिए हम लोग 46 को एक बार जोड़ दिए, लेकिन गलती से 142 के जगह 42 लिख दिया है। 142 के
142 पर 42 चढ़ा दिया है गलती से, तो हम लोग 42 को घटा देंगे। एवरेज में क्या करते हैं, टोटल जोड़ देते हैं, लेकिन गलती से कुछ अंक को जोड़ा गया है तो उसको हम लोग गलती जो हो गया उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 46 प्लस 140 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। तो हम लोग का जो है कि कितना हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 140 और 40 कितना हो गया, 80 हो गया। 140 और 40 80 हो गया, 186/10, तो 18/6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी 140, तो यहाँ पे 0 हम लोग जो है कि काट दिए, यहाँ पे हम लोग 0 काट दिए, तो हम लोग का 56 हो गया। हम लोग का क्या हो गया, 56 हो गया हम लोग का जो है कि सही उत्तर। सही उत्तर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो सही उत्तर हम लोग हो जाएगा 56। 56 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि सही उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक का दहाई अंक और सैकड़ा अंक 1, 2, 3 के अनुपात में है। ये हो गया 1, 2, 3 इस तरह का अनुपात में दिया हुआ है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या को हम लोग जो है कि x मान लेंगे। संख्या को हम लोग क्या मान लिए, तो संख्या को हम लोग x मान लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा अंक में इस तरह का अनुपात में दिया हुआ इस संख्या और इसके अंकों को उल्टा क्रम में लिखने पर, मतलब ये जो संख्या है और इसका संख्या को उल्टा क्रम में लिखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उल्टा क्रम में लिख के देखते हैं। 2 लिखते हैं तो उसका योग, मतलब एक बार सही से लिखना है और एक बार उल्टा से लिखना है। तो 3, 2 और 1, और संख्या को हम लोग x माने हैं तो x लिख दिए। अब सीधा से लिखना है 1, 2, 3, अब यही नंबर को लिख दिए और यहाँ पे x कर दिए। तो बराबर क्या है, दोनों का योग, तो 1332 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1332। अब हम इसको जोड़ेंगे, 3 और 1 4 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, और फिर 3 और 1 4 हो गया, 444x, और यहाँ पे कितना है, 332 है। 4 दिया 12, 3 का पहाड़ा में 4, 4 का पहाड़ा में 3 बार में 12 आता है, तो हमको लग रहा है 3 से कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको जो है कि 3 से काट दिए, तो x इजकल टू हम लोग का क्या निकल गया, x इजकल टू हम लोग का जो है कि 3 निकल गया। अब हम लोग का क्या पूछा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मतलब जो है कि हम लोग जो उल्टा करके लिखे उसको हम लोग को ज्ञात करने बोला है। तो रेशियो में क्या दिया है, 1, 2, 3, तो 3, 2, 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आपका हो जाएगा 3, 2, 1 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा अगर हम बोलेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 3, 2, 1, तो 3, 3, 2, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3, 2, 1 हो जाएगा, 3, 2, 1, और x का जगह में हम लोग का क्या निकला है, तो 3 निकला है, तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 3 हो गया, ये हो गया 9 हो गया, 963 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन को यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये बेस सेम है, और बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, पावर को हम लोग जो है कि जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 256 मतलब क्या होता है, 256 को हम लोग 4 का पावर 4 लिख सकते हैं। 4 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और दोनों को जो है कि क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.16 और 9, 6, 4, 10 हो गया, और यहाँ पे 5 बच गया, 25, मतलब 0.25 हो गया, 0.25 हो गया। अब यहाँ पे 4 का पावर 4 है, तो हम लोग जो है कि इससे इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हम लिख दिए, और यहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे हम 4 लिख दिए, और यहाँ पे जो है कि देखिए 4 गुना 256, मतलब 4 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब 4 को हम गुना करेंगे किससे, तो 0.25 से, 0.25 से हम गुना करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 कट गया, तो हम लोग का क्या बच गया, 4 बच गया सिर्फ। तो 4 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट दिया है 16% और ब्याज दर पर। ठीक है, रेट दिया है 16%, टाइम दिया है 3 साल, धनराशि पर इतना का साधारण ब्याज और एसआई दिया हुआ है इतना का। तो हम लोग को क्या प्राप्त
क्या निकालना है, तो हम लोग का यहाँ पे पी निकालना है। धनराशि मतलब पी होता है ना, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला एसआई, एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100। और यहाँ पे क्या होता है, आर इंटू टी होता है। क्या होता है, आर इंटू टी। तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। एसआई कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, 480 गुना 100। और रेट है हम लोग का कितना, 16% है। और गुना जो है कि टाइम 3 वर्ष है, टाइम जो है कि 3 वर्ष है। तो हम लोग चलिए काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 16 तिया 48 होता है। तो 3 बार में काट दिए और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे जो है कि 10 बार में हम यहाँ पे काट दिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, 10 गुना 100 बराबर 1000। तो इसका जो है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1000 रुपया। तो 1000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यह भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब क्या दिया हुआ है देखिए, 45 किलोमीटर की चाल स्पीड दिया हुआ, 45 किलोमीटर दिया हुआ है। और टाइम दिया हुआ है 2400 सेकेंड। तो इसको जो है कि हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो बड़ा है तो छोटा करेंगे। तो छोटा को हम लोग कहाँ रखेंगे, सॉरी बड़ा में करेंगे। तो यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 नम 45 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 24 सेकेंड। तो यहाँ पे 24 से हम लोग जो है कि गुना कर देंगे, ठीक है। तो 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, क्या है, क्वेश्चन नंबर है 20 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए। यहाँ पे क्या है, किलो, देखिए यहाँ पे 45 है, किलोमीटर में है, मतलब बड़ा में है। तो बड़ा में छोटा से जाना होगा। तो छोटा को हम लोग ऊपर रखेंगे और बड़ा वाला को नीचे। तो 5/18 हो गया, 5/18 हो गया हम लोग का। यहाँ पे नहीं रहा, देखिए 45 गुना 5/18, 5/18 और गुना हो जाएगा कितना, तो 24 हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा। अब जो है कि 3 का टेबल में काटेंगे हम लोग। तो 3 चौक 18 और 3 8 24 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 3 बार में और यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो 3 बार में और यहाँ पे 4 बार में, 2 का टेबल में 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3। और यहाँ पे 3 5 15, 15 तो यहाँ 45 होता है। और 15 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को 5 से करेंगे तो कितना, 15 5 75, 75 को 4 से करेंगे, 75 को कितना से करेंगे, 75 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 मीटर। तो 300 मीटर हम लोग का कहाँ है, 300 मीटर है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। और आज का जो है कि बेस्ट 20 क्वेश्चन हम लोग का जो है कि क्या होता है, समाप्त होता है। और क्लास को आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। और मेरा पढ़ाने का टाइप आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, या फिर क्वेश्चन का लेवल इससे ज़्यादा और हार्ड करना है या फिर क्या करना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो नया है चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा जो कोई भी ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।